हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे एम्परर की बुक पढ़ रहा था, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसके फादर इन लॉ की बुक पढ़ रहा था। और यहाँ पे जो एम्प्रेस है उसको समझा रही थी कि मेरे पापा ने यहाँ पे पास्ट में क्या क्या किया और यहाँ पे कैसे इस साम्राज्य को बड़ा किया। पर जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये काफ़ी अजीब भी नहीं है। और अब आगे, और फिर जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे एम्परर से कहता है कि यहाँ पे अच्छा हुआ कि जो फादर इन लॉ है यहाँ पे एडवेंचर के लिए गए और यहाँ पे स्पिरिचुअल किल में गिर गए, उसकी वजह से यहाँ पे जो उनकी बॉडी है वो यहाँ पे अवेक हो गई। और यहाँ पे जो फादर इन लॉ के कज़न थे उन्होंने यहाँ पे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और इसकी वजह से फादर इन लॉ को यहाँ पे मैंसन में जाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहते कहा तुमने सही कहा, और मेरे पापा ने मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस वाली स्टोरी मुझे सुनाई है। और मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर मैजेस्टी आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप यहाँ पे एम्परर की बायोग्राफी को ध्यान से देखो तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जो फादर अल का एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। तो वो सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे फादर इन लॉ की बायोग्राफी को ध्यान से देखे तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे जो फादर इन लॉ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, और जब मेंशन में एक्सेप्ट हुए तब यहाँ पे ना ही उनके पास कोई रिसोर्स थे और ना ही कोई पैसे थे। और बाद में जाके यहाँ पे मेंशन में एंटर हुए और उनके जो कज़न है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। पर यहाँ पे कोई किसी को कैसे परेशान कर सकता है कि ना ही इसके पास कोई फ्री स्टोन है और ना ही किसी के पास कोई वेपन है, तो उसको यहाँ पे परेशान क्यों करेगा। और मेरे व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जो टैलेंटेड लड़की थी जिसने यहाँ पे फादर इन लॉ को डिवोर्स दिए थे उनका भी यहाँ पे कोई बेटा नहीं था। और उसी टाइम के बाद यहाँ पे फादर इन लॉ को मेंशन में इनवाइट कर दिया गया, और यहाँ पे जो उसका कज़न है उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की, पर फादर इन लॉ यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और उसके बदले में यहाँ पे कज़न के जितने भी पॉइंट थे वो यहाँ पे फादर इन लॉ को मिल गए। और बाद में जाके यहाँ पे फादर इन लॉ के हाथ में स्पिरिचुअल वेपन भी लग गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे वो जीत गए। और जब यहाँ पे फादर इन लॉ ने एकेडमी छोड़ दी थी तब यहाँ पे मदर इन लॉ के साथ यहाँ पे पूरे कंट्री में घूम रहे थे। पर उसी टाइम पे यहाँ पे जो किंग था उसका यहाँ पे जो नाजायज बेटा था मतलब प्राइम मिनिस्टर का, उसने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया और फादर इन लॉ ने उस बंदे को मार दिया, और फादर इन लॉ ने यहाँ पे किंग के बेटे को मार दिया, और यहाँ पे जितनी भी लूट थी वो सब कुछ ले लिया। और यहाँ पे लूशाओ कंट्री से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपने सैनिकों को भेजा यहाँ पे फादर इन को मारने के लिए, पर यहाँ पे जो फादर इन लॉ ने लगा ख़त्म कर दिया, और फादर इन लॉ धीरे धीरे यहाँ पे पावरफुल बनते गए, और उनका जो वेपन और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल स्टोन वो यहाँ पे बढ़ते गए, और अंत में जाके जो फादर इन लॉ ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और यहाँ पे अगले रिलम में चले गए। और पहले उन्होंने यहाँ पे 4 किंग को मारा, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का सर था वो भी यहाँ पे अपने पास रखा। तो वो सुनने के बाद जो एम्परर होती है वो कहती है तुमने यहाँ पे सच में एम्परर की बायोग्राफी कंप्लीट कर दी। और फिर जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे एम्प्रेस को कहता है कि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता था, और उनको चारे किंग को डायरेक्टली मैसेज करना होता कि यहाँ पे जो पैसे और यहाँ पे मनी और फूड है उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर उसने यहाँ पे फादर इन लॉ का यूज़ किया चारों किंग तक पहुँचने के लिए। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्प्रेस को काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और मेन कैरेक्टर हाथ से बुक ले लेती है और यहाँ पे खुद ही पढ़ने लगती है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता अब यहाँ पे तुमको पता चला कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे एकदम गरीब से पावरफुल एम्परर बनने की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नॉवल लिखी हुई है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो अपने मन में कहती कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरे फादर की लेजेंडरी ट्राइब है उसने यहाँ पे किसी ने छिड़खानी की है, और कहती कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैन कैरेक्टर से कहती कि इससे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, जिसके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ होगी वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन कहलाएगा। और कहती कि तुमको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर कोई तुमको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश करेगा और क्या तुमको मारने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उनको यहाँ पे मेरे से गुजरना पड़ेगा, और मैं इन लोगों को यहाँ पे आगे भी बढ़ने नहीं दूंगी, उन लोगों को मैं यहाँ पे मार दूंगी। और वो कहने के बाद जो एम्प्रेस है वहाँ से चली जाती है, और जो मेन कैरेक्टर वो देखने के बाद अपने मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे बुक पढ़ रहा था, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे कहीं दूसरी जगह पे जा रही है, और यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे अचानक से चेंज हो गया, और ऐसा लग रहा है
जो एम्प्रेस यहाँ पे मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा टीज कर रही है, और यहाँ पे वो टीज नहीं कर रही, तो क्या सच में वो यहाँ पे ऐसा चाहती है? और फिर मैन कैरेक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे एम्प्रेस मेरे प्यार में कैसे गिर सकती है? और फिर यहाँ पे एम्प्रेस की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या मैं यहाँ पे एम्प्रेस के बारे में कोई स्टोरी बुक लिख दूँ और उस बुक का नाम रखूंगा एम्प्रेस फॉलिंग लव एम्परर लव। और क्या मैं इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दूँ? और फिर मैन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा होता है, और थोड़ी देर बाद जहाँ पे एम्परर है उसका भी यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, और वहाँ से जाते हुए यहाँ पे मैन कैट की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे सच में उसके प्यार में गिर चुकी हूँ, और ऐसा लग रहा है कि अपनी ब्यूटी को लंबे समय से नहीं बचा पाओगी। और फिर वहाँ से हमको प्राइम मिनिस्टर का पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे कौन है, और तभी उनके सामने यहाँ पे ब्लैक कपड़े में एक बंदा आता है और यहाँ पे उनको यहाँ पे कुछ कागज देता है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर लेटर को ले लेते और पढ़ने लगते, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर लेटर को ले लेते और कहते कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तुम यहाँ पे डायरेक्ट मुझे लेटर देने के लिए अंदर कैसे आ सकते हो? और यहाँ पे लेटर को पढ़ने लगते, पर यहाँ पे जो ब्लैक कपड़े में बंदा होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, और यहाँ पे जो ब्लैक सोल होल यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है और यहाँ पे कैसे हुआ, क्या यहाँ पे ब्लैक सोल होल पे किसी ने यहाँ पे अटैक किया है? और यहाँ पे कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है ब्लैक सोल होल के साथ। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक सोल होल का पैट्रिक यहाँ पे मारा जा चुका है और हमारा एग्रीमेंट था उनके साथ वो। तो वो सुनने के बाद जो ब्लैक कपड़े में बंदा होता है वो कहता है कि हाँ वो अभी भी काम करेगा। तो वो सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं क्या सच में? तो वो सुन के जो काले कपड़े में बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, और हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो ब्लैक सोल हॉल है उनके जो पैट्रिज मर गए, पर जल्दी यहाँ पे नए पैट्रिज आने वाले। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचने लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो यहाँ पे ब्लैक सोल हो यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और जो प्राइम मिनिस्टर अपने मन में सोचने लगते हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देखा तो मेरे हिसाब से जो ब्लैक सोल है यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उस यहाँ पे किसी ने काट दिया है। और अपने मन में कहते अभी भी यहाँ पे जो एग्रीमेंट वो काम कर रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे मुझे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उस बंदे से कहते कि इतने सालों की प्लानिंग और वेट और यहाँ पे अपनी जितनी भी रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद तुम लास्ट में जाके कोई यहाँ पे गलती मत करना। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ पे समझ गया, हमारा 3 सालों का हार्ड वर्क वो यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दूंगा।